हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं। ये केमिस्ट्री का चुराया हुआ यूपी बोर्ड से पेपर है। आप लोग यहाँ से पूरा देख सकते हैं। कोड यहाँ पर और 2023 रसायन विज्ञान, यहाँ से आप लोग सारा चीज़ देख सकते हैं, पूर्णांक भी। और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर और नेम भरने का पूरा यहाँ पर सब चीज़ दिया गया है। जैसे आपका पेपर आता, समझो आपका यही पेपर है, तो आप लोगों को ये पेपर पूरा रट के यूपी बोर्ड का 4 मार्च का आपको पेपर देने जाना है। आप लोग ये पूरा पेपर रट लीजिए, क्योंकि हो सकता है यही आपका पेपर आ जाए। और यहाँ से हम आपको पूरे बहुविकल्पीय को ऑप्शन भी बताएंगे और हम आपको यहाँ पर फुल सोल्यूशन इस वीडियो में देंगे। आपका समय 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक यहाँ पर 70 नंबर का। और यहाँ पर नोट में जो लिखा गया है ये हम आपको सब बताएंगे। आप लोग कम से कम 10 से 15 मिनट के बीच में अपना समय कीमती निकाल कर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 70 में 70 भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर यही है बोर्ड का। तो यहाँ पर निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ से सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के यहाँ पर जो गणनात्मक जिसमें कैलकुलेशन करनी है वो भी आपको पद दिए जाएंगे। और यहाँ से आप लोग यहाँ पर, और जहाँ पर आपको समीकरण लिखने के लिए आता तो आप लोग वहाँ पर समीकरण अवश्य लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया गया, तो हम उसके बाद यहाँ से अब वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, जिसमें से एक सही है। उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक N+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या होती है। कितनी होती? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से कितनी होती है? ये आपका यहाँ से 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% वेट बाय वेट है। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा? स्प्रिट का फार्मूला CH3CHO, ये CH3CHO हो जाएगा। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 0.779 या 0.719 या 0.732 या 0.831। तो यहाँ से आपका एक नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगला है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभ सांद्रता की आधी रह जाती वेग स्थिरांक का मान होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से इसका मान हो जाएगा 1.38 10 × 10⁻² सेकेंड, या 2.48 × 10⁻² सेकेंड, या 3.20 10⁻² सेकेंड, या 1.68 × 10⁻²। तो यहाँ से आपका एक नंबर इसमें भी आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ से अगला है, फिर यहाँ से आपका अगला है, कैनिजारो अपक्रिया संपन्न नहीं होती। कैनिजारो अपक्रिया किसमें? ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड द्वारा, या एस्टल्डिहाइड द्वारा, या बेंजल्डिहाइड द्वारा, या फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा एस्टल्डिहाइड द्वारा। तो ये आपका 2 नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद है, एनिलीन के ब्रोमीन से बना, जो एथिलीन का ब्रोमीकरण करने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? मोनोब्रोमीन एलिलीन, या ब्रोमो बेंजीन नाइट्राइल, या एस ट्राई ब्रोमो एलिलीन। तो यहाँ से आपका तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ से आपका ये तीसरा सही हो जाएगा। ये आपका यहाँ से तीसरा हो जाएगा, एस ट्राई ब्रोमो एलिलीन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से मोनोसिक्रेट है। तो मल्टीटोज, फ्रुक्टोज, या स्टार्च, या तो यहाँ से कौन सा सेलोज है? तो यहाँ से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ से आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। ये मोनोसिक्रेट फ्रुक्टोज यहाँ से होता है। फिर ये आपके यहाँ से पूरे बहुविकल्पीय खत्म। फिर यहाँ से आपका 2 नंबर आता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? ये हो जाते हैं 80% वियोजित होने वाले CaNO3 का होल ट्वाइस विलेन के लिए वाट हाफ गुणांक की गणना कीजिए। तो ये आपका यहाँ से ये 2 नंबर का है। फिर आपका यहाँ से अगला है, एक अगला है, फलक केंद्रीय घनीय FCC एक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। फिर आयनिक विलयन की चालकता का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? यहाँ से ये हो जाएगा। फिर है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता? संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये किन विधियों द्वारा किया जाता? तो आपको यहाँ से संक्षेप में इसका वर्णन करना है। फिर यहाँ से आपका 3 का है, ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो यहाँ से आप लोग इसकी टिप्पणी लिखना है। फिर क्या होता है जब केवल समीकरण, आपको यहाँ से लिखिए, यहाँ से केवल समीकरण लिखना है। SO2 को Fe ठंड लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने से क्या बनता है, अमोनिया को क्लोरीन के अधिवेग के साथ गर्म करते हैं। अमोनिया है जो क्लोरीन के साथ अगर गर्म करेंगे, अमोनिया का फार्मूला NH3 प्लस का, इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इस पर फुल वीडियो दे देंगे। और अगर आप लोगों को ये PDF यहाँ से आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7880490971, या हम आपको इस पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग हमें कमेंट मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर देंगे। प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विग लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका है अगला, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। RNA पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर यहाँ से आपका ये खत्म हो जाता, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, नट समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। उसके बाद विषमांगी यहाँ से आपका है विषमांगी जो होता है उत्प्रेरण क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। जो विषमांगी उत्प्रेरण है क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रियाविधि का आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ग्लूकोज के दो गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण दीजिए। ग्लूकोज के जो 2 गुणधर्म है, उसके बाद इसी में है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप लोग कैसे सिद्ध करेंगे। फिर यहाँ पर है क्लाउस के नियम लिखते हुए कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। जो क्लाउस के नियम है उनके कोई 2 अनुप्रयोग आपको यहाँ से लिखना है। फिर आपका यहाँ से आ जाता है 5 नंबर। 5 का क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलर उन्नयन स्थिरांक को आपको यहाँ से परिभाषित करना है। फिर अगला है यहाँ से आपका, 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में घोलने विलय किए गया है। विलयन के हिमनांक की गणना कीजिए। जल का मोल अवनमन स्थिरांक का मान यहाँ से दिया गया 1.86 kg मोल इनवर्स। ये आपका यहाँ से अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने पर लगे समय उसके टी हाफ का 10 गुना होता। तो आप लोग इसे भी करना है। फिर यहाँ से आपका अगला आता है, आपका यहाँ से 11 नंबर आता है, स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट आपको करना स्पेडियम Zn एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे जिंक नहीं है क्यों। उसके बाद है Cr+2 अपचायक है जबकि दोनों एक Mn+3 ऑक्सीकारक है जबकि दोनों का D4 विन्यास होता है। फिर निम्नलिखित उपसा संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोक्रोमेट सेकेंड और डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। तो आप लोग इसे भी कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका अगला आता है, ये 5 हो गया। फिर आपको है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हैलोजन रंगीन होते हैं। अमोनिया की प्राकृतिक क्षारीय क्यों होती है, तो आपको ये भी, क्योंकि अमोनिया नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और यह क्रिया करके ये लवण बनाते हैं। यहाँ से आपको क्या होता है जब केवल समीकरण आपको लिखनी होती है, तो Zn तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। फिर यहाँ से आपका अगला आ जाता है, अथवा कहा जाता है प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। इसे शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको इसके अथवा का। उसके बाद इसी में का है अमोनिया अणु की चतुष्फलकीय आकृति को समझाइए। अमोनिया की कोई 2 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण आपको यहाँ से लिखना है। फिर इसी का है का पहला नंबर यहाँ से है, यहाँ से का पहला नंबर है निम्नलिखित यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए। तो आपकी इनकी IUPAC नाम लिखनी है। फिर यहाँ से है निम्नलिखित
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेमन टीमेन क्रिया, असमित ईथर विलियम संश्लेषण, तो इस पर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग इन महत्वपूर्ण रिएक्शन का वहाँ से आप लोग वीडियो देख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से इसी का अथवा आता है। अब क्या होता है जब केवल आपको समीकरण लिखनी होती है। एथिल अल्कोहल की एस्टिक अम्ल CH3COOH के साथ अब क्रिया होती है तो क्या बनता है। फिर यहाँ से अगला है एनिसॉल का नाइट्रेशन आपको यहाँ से करना है। ओके, एनिसॉल का नाइट्रेशन आपको यहाँ से करना है। फिर आपका यहाँ से अगला है एनिसॉल का नाइट्रेशन। फिर है फिनाल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण किया जाता है। फिनाल की Br2 जल से अब क्रिया करती है, जो फिनाल है Br2 जल से आपकी रिएक्शन करती है। फिर आपका अगला यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये देखिए 7 का नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और ग्रेडनार्ड अभिकर्मक फिटिंग अपक्रिया, इन पर हमने वीडियो बना चुके हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे देंगे, आप लोग वहाँ से महत्वपूर्ण ये रिएक्शन देख लेना। उसके बाद है क्या होता है जब आप क्लोरोबेंजीन जो है निम्नलिखित से आप क्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन हैलोजनीकरण, सल्फोनेशन। अगर सल्फोनीकरण क्लोरीन का किया जाता है इनके साथ तो क्या बनता है। फिर आपका अगला हो जाएगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनिजारोप क्रिया, एल्डिहाइड संघनन, कॉस एल्डिहाइड संघनन, ये भी आपकी इन पर भी हम सब वीडियो बना चुके हैं, आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद टालेन अपकर्मक का उपयोग लिखिए। फेनिल विलेन का उपयोग लिखिए। मेथिल कीटोन का हाइलोफॉर्म क्रिया द्वारा ऑक्सीकरण लिखिए। फिर यहाँ से है अगला आपका, फिर यहाँ से यही आपका इतना पेपर था, तो ये पूरा पेपर हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनके भी 70 में 70 नंबर आए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।